थैंक यू अंजना जी, थैंक यू सो मच। और आज आपने इतनी सुंदर सी प्यारी सी स्टार्टिंग की, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और रियली आप अपने वर्क को बहुत ही, ये कह सकते हैं कि परफेक्टली एग्जीक्यूट करती हैं, अपने काम को बहुत बढ़िया सा अंजाम देती हैं। और पोस्टिंग के लिए आप बहुत ही एकदम परफेक्ट पर्सनैलिटी हैं। और बहुत सारी होस्टिंग आप ऑलरेडी कर चुके हैं जीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर। तो कभी भी कॉन्फिडेंशियली अगर आपको इनवाइट करना होता है तो हमें 1% भी हेजिटेशन नहीं होती कि किसको होस्टिंग के लिए रेडी किया जाए, किसको तैयार किया जाए, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो होस्टिंग को बहुत ही बढ़िया अंजाम देते हैं। उनमें से एक है हमारी अंजना जी, जो अपने काम को बहुत ही, ये कह सकती हैं, परफेक्टली एग्जीक्यूट करती है और होस्टिंग को बहुत ही जबरदस्त हैंडल करती है। तो थैंक यू सो मच अंजना जी, इतनी प्यारी सी होस्टिंग करने के लिए और साथ देने के लिए। और आज के जितने भी यहाँ पर बैठे हुए श्रोतागण हैं, और अलग-अलग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज कंपनियों से हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आज ये अवगत कराना चाहता हूँ कि आज का जो सेशन है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, किसी पर्टिकुलर कंपनी के रिगार्डिंग नहीं। ओके, आज जो सब्जेक्ट है वो डायरेक्ट सेलिंग का है। तो कोई भी व्यक्ति पर्टिकुलर किसी चीज को अपने ऊपर न ले, किसी विशेष प्रोडक्ट के लिए न ले, और किसी विशेष कंपनी के लिए न ले। क्योंकि हमारा जो एम है किसी कंपनी विशेष से नहीं, हमारा यहाँ जो एम है वो एक इंडस्ट्री को लेकर है, और उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। साथियों, तो मैं जब अपने इंट्रोडक्शन की बात करूं तो माई सेल्फ आर एम शर्मा, मुझे शॉर्ट में आर एम शर्मा के नाम से जानते हैं। और वैसे मेरा जो कंप्लीट नेम है राम मोहन शर्मा, लेकिन वो थोड़ा बड़ा है, इसीलिए मैं शॉर्ट में उसको ज्यादा गुड फील करता हूँ। इसीलिए हमेशा अपने आप को मैं आर एम शर्मा के नाम से इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो देखिए, आज का हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो ये है कि प्रॉब्लम्स इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अपनी क्या समस्याएं हैं और उनके लिए क्या एक प्रॉपर समाधान है। तो आज इस विषय पर चर्चा होगी। देखिए, बात समस्या नाम के वर्ड की आती है तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि लाइफ लाइफ में कोई ऐसा सेगमेंट जहां पर किसी न किसी टाइप की प्रॉब्लम्स ना हो। देखिए, जीने में भी समस्या है, खाने में भी समस्या है, सोचने में भी समस्या है, सोने में भी समस्या है, हर चीज में एक समस्या है। ये समस्या आखिरकार है कहाँ? ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ही समस्या है या समस्या कहीं और टिकी हुई है? इस बात पे आज हमको क्या करना पड़ेगा, एक विचार करना पड़ेगा, एक मनन करना पड़ेगा। ओके, तो अगर समस्या की बात कही जाए तो 99% जो समस्या होती है वो किसी बाहरी चीज में नहीं होती है, बाहरी परिस्थिति में नहीं होती है। 99% जो समस्या होती है वो हमारे और आपके दिमाग में विकसित होती है, दिमाग में पनपती है। सबसे पहले हमें ये इस बात को 100% स्वीकारना पड़ेगा कि समस्या कहीं बाहर नहीं, समस्या हमारे सोच के अंदर है, हमारे थॉट प्रोसेस के अंदर। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जब हम काम करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर तो बहुत सारी समस्याएं हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कितने लोग, कितने लीडर्स, कितने ऑडियंस जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं श्रोतागण के रूप में, आप कितने लोग मानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने में काफी समस्याएं हैं?
तो वो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं, जो ये मानते हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, इन सब पे हम आज इन पहलुओं पर चर्चा करेंगे और उनके समाधान क्या हैं, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। तो प्लीज रेज योर हैंड, जो कोई मानता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी समस्याएं काम करने में, तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। क्योंकि ये देखा तो जाए कि लोगों को वास्तव में कुछ समस्या है या नहीं है। तो आप हैंड रेज कर सकते हैं जो ये मानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने में बहुत सारी समस्या हैं और यहाँ पर बहुत कम लोग ही सफल होते हैं। तो मैं वेट कर रहा हूँ आपका 1 मिनट के करीब, जैसे हमें ये कम से कम ये हमें एक नंबर मालूम पड़े कि इतने लोगों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने में समस्या फील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आके किसी भी तरह की समस्या फील नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक कोई जो है हैंड रेज नहीं हुआ है। इट मीन्स ये बिजनेस और ये फील्ड आप सभी को अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपने हैंड रेज नहीं किया है। तो हम यहाँ मान सकते हैं कि आप किसी को यहाँ पर काम करने में समस्या नहीं आ रही। चलिए, एक वोट आया इंद्राणी दास जी, जिनको इस इंडस्ट्री में काम करने पर समस्या है। चलिए, और भी आ सकते हैं। एक को देख के एक जो है कह सकते हैं कि हैंडरेस करता है कि अब थोड़ा-सा वजूद ज़्यादा हो रहा है। एक सब्जेक्ट पे देखिए, समस्या जब होगी जब कोई व्यक्ति काम करेगा, जब काम ही नहीं करेगा तो समस्या किस बात की है। ओके, तो किसी भी काम को करें आप, समस्या आती ही आती है। चाहे आप घर में काम करें, चाहे आप ऑफिस में काम करें, चाहे आप रोड पे गाड़ी ड्राइव करें या और कोई एक्स वाई जेड जो भी लाइफ में काम करते हैं, हर जगह समस्या है और हर जगह समाधान। देखिए, जो कोई भी विषय, कोई भी सब्जेक्ट जितना आपको आनंद दे सकता है उतना आपको कष्ट भी दे सकता है। ठीक है ना? जितना आपको आनंद दे सकता है, जितना आपको सक्सेस दे सकता है, उतना आपको कष्ट भी दे सकता है। और रियली इंद्राणी जो कह रही है कि लोग ओपन माइंडेड नहीं है, यस, ओपन माइंडेड नहीं है और खासकर इंडिया के लोग ओपन माइंडेड नहीं है। कष्ट तो है उनके अंदर, दर्द तो है, लेकिन बयां नहीं करते। जैसे हमारे यहाँ लोग इश्क को बयां नहीं करते, मोहब्बत को बयां नहीं करते, उसको ओपन नहीं करते, उसको सीक्रेट रखते हैं। ओके, तो जब लोग लव स्टोरी चलाते हैं हमारे इंडिया के अंदर, तो वो ज्यादा बहुत लंबे समय तक उसको क्या रखते हैं, सीक्रेट रखते हैं। ऐसे ही मुझे यहाँ फील हो रहा है कि लोगों को कष्ट तो है, लेकिन लोग उसको सीक्रेट रखे हुए हैं, कोई उसको ओपन करना नहीं चाहता। उसे लगता है कि यस, कोई क्वेश्चन न हो जाए कि क्या क्या समस्या है। तो चलिए, फिर भी वी नो वेरी वेल, बिकॉज हम इस इंडस्ट्री में काफी लंबे समय से हैं, इन्वॉल्व हैं, तो हमें मालूम है कि क्या समस्या है। चलिए, समस्याओं पर विचार कर लेते हैं, समस्याओं के कुछ बिंदुओं पर विचार कर लेते हैं कि समस्या आखिरकार होती क्या। ओके, देखिए, समस्या इस बात की होती है कि यहाँ पर लोग इस इंडस्ट्री में आने से और इस इंडस्ट्री में काम कतराने से इसीलिए डरते हैं कि इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए उनको बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को अप्रोच करना होता है और उसको अपने इंडस्ट्री में मिलाने के लिए, अपने बिजनेस में उनको तैयार करने के लिए, काम करने के लिए। ठीक, ये पहली समस्या है लोगों के लिए, क्योंकि आज का जो माहौल है साथियों, ये इतना विश्वसनीय नहीं रहा है कि कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर इतना आसानी से विश्वास कर, फेथ कर। क्यों?
क्योंकि जो आज का जो रिसेंटली टाइम है वो धोखेबाजी का है, ठीक है। आज का जो समय चल रहा है, आज का जो माहौल चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, इसके लिए कोई खास मैं कंट्री का नाम नहीं लूंगा, पूरी दुनिया के अंदर साथियों जो माहौल चल रहा है ये धोखेबाजी का चल रहा है, ठगी का चल रहा है। लोग बड़े प्यार से एक सामने वाले व्यक्ति को अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों से आराम से ठग के ले जाते हैं, ठीक। तो इसीलिए ये जो धोखेबाजी है ये लोगों में कहीं न कहीं, पूरे दुनिया के लोगों में एक डर पैदा किए हुए है, इसीलिए लोग ओपन लाइफ नहीं जी पा रहे। मैं अगर सही बात कहूँ, सामान्य लाइफ को ही वो खुले तौर पर नहीं जी पा रहे। अब आप बैंक में ज्यादा पैसा नहीं रख सकते, कहीं मार्केट में जाए तो बहुत सारी चीजें हैं कि लोग एक ही क्वालिटी और एक ही ब्रांड मार्केट में जाएंगे तो आप देख रहे होंगे कि वो अलग अलग रेटों पे बिक रहा होगा। एक ही प्रोडक्ट अगर आप अलग अलग जगह से लेंगे तो आप देख रहे होंगे वो उसके रेटों में, उसकी कीमतों में बहुत बड़ा वेरिएशन होगा। और जब वेरिएशन होगा तो ये बताइए कि लोग कैसे विश्वास करें कि आखिरकार कौन सी कीमत ठीक। आप एक ही सब्जी लेने के लिए जाएं, एक जैसी क्वालिटी के लिए जाएं, अलग अलग दुकान पे जाएं तो देखेंगे आप कीमत बहुत अलग अलग होगी। तो ये क्या है कि लोगों के लिए एक तनाव का विषय है। एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा माइंड लोगों को यहाँ पर इसीलिए लगाना पड़ रहा है कि वो अंत समय तक ये नहीं जान पाता है कि ये मार्केट में मैं ठग के आया हूं या उचित रेटों पर किसी भी वस्तु को खरीद के लाया हूं। चाहे आप कपड़ा लेने के लिए चले जाइए, ठीक है ना, चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए चले जाइए, आप क्लॉथिंग से लेकर, स्टाइल से लेकर, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर, डेली नीड से लेकर, या जो भी चीजें हैं, आप ये कंफर्म नहीं कर सकते बिकॉज देयर आर वेरी वेरिएशन। बहुत सारी चीजों पे देखिए ये कह सकते हैं कि डबल रेट्स करके सेल लगा दी जाती है, ठीक है। कोई डबल रेट कर रहा है, कोई ट्रिपल रेट कर रहा है, फिर 70% का डिस्काउंट दे रहा है, कोई 80% का डिस्काउंट दे रहा है। ये मार्केट जो है साथियों कंफ्यूजेबल, अगर हम सही बात करें। और ऐसे कंफ्यूजेबल मार्केट में सरकार की आज तक, जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, सरकार की कोई विशेष नीति नहीं है। अगर हम सही बात करें, पूरे देश में क्या हो रहा है, सरकार का कोई किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं। कोई भी व्यक्ति सेम चीज को कितने भी रेट पर बेचे, सरकार इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करती है। 1 रुपए की चीज 1000 में क्यों बिक रही है, इस पे गवर्नमेंट किसी को कंट्रोल नहीं करती। ये बहुत सारी ऐसी अनीतियां हैं, बहुत सारी ऐसे सरकार की लूजनेस है कि उसका कोई नियंत्रण नहीं है, उसका कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, मार्केट में कुछ नहीं है। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी ऐसी अनियमितताएं होती हैं साथियों देश के अंदर, अपने के अंदर, कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी करके चला जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को, क्योंकि किसी को टाइम नहीं है, ठीक। सरकार अपना उल्लू सीधा कर रही है और पब्लिक में एक व्यक्ति विशेष कोई अपना उल्लू सीधा कर रहा है। ओके, हम मान लीजिए सपोज ऐसे सोचते हैं कि मैं एक व्यक्ति विशेष हूं जो किसी भी तरह के गवर्नमेंट के किसी भी सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व नहीं। ओके, न मैं राजनेता हूं, न मैं सरकारी नौकर, मैं कुछ भी करता हूं मेरे पर किसी का ध्यान नहीं। बस इतना सा ध्यान था कि इस व्यक्ति का आधार कार्ड बना दिया या नहीं बना दिया, बस इतना सा ध्यान है। अब मेरे को रोटी मिल रही है या नहीं मिल रही है किसी को चिंता नहीं। ओके, मैं खरबपति हूं, किसी को कोई चिंता नहीं कि आखिरकार ये खरबपति कैसे भी हुआ हो, बस टैक्स दे दो आप उसको, उसे और कोई लेना देना। तो मैं क्या करता हूं, किसी को कोई लेना देना नहीं। इसीलिए इस देश के अंदर बहुत सारी विसंगतियां हैं। ओके, आपके साथ कितना भी गलत काम हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो पूरे दुनिया में आपकी गुहार कोई सुनने वाला नहीं।
आपकी कंप्लेंट को कोई रजिस्टर्ड करने वाला नहीं है अगर आपके साथ हुई गलतियों का आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है तो कुछ भी हो जाए आपके पास। अकेले मैं किसी व्यक्ति को कितनी भी गाली दूं, अगर उसके पास रिकॉर्डेड नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब है कि अगर एविडेंस नहीं है तो इसका मतलब किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप कहीं भी शिकायत करते हैं। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को कितना भी महंगा बेच दे, कोई कंपनी का कोई सिस्टम ऐसा नहीं है वो उससे ये आके कहे कि भाई तुम इस प्रोडक्ट को इतना कॉस्टली क्यों बेच रहे हो, व्हाट इज द रीजन। या तो मुझे लग रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई लॉ नहीं है, लॉ तो था ही नहीं। अब थोड़ा सा गाइडलाइन बनी थी, गाइडलाइन के बाद एक जो अभी उसको रजिस्टर्ड किया गया उसने एक बनाया, लेकिन उसका अभी अनुकरण नहीं। गाइडलाइन बनी, रजिस्टर्ड बनी, एक्ट बना, जो भी बना सब कुछ बना, लेकिन अभी उसका एक प्रॉपरली एग्जीक्यूशन नहीं। ठीक, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट का कोई किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी सिस्टम ने किसी भी प्रणाली ने कोई दखलंदाजी नहीं की कि भाई आपका प्रोडक्ट क्या है, आपके प्रोडक्ट के अंदर क्या ये कह सकते हैं कि इंग्रेडिएंट्स हैं, और इन इंग्रेडिएंट्स को जुटाने में, उनको प्रोसेस करने में और एक प्रोडक्ट को बनाने में आखिरकार इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आती है। ओके, और इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बाद कितना परसेंट आपका प्रॉफिट है और कितना परसेंट आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और आखिरकार अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट आपने क्या कर रखी है। भारत सरकार का कोई इस मामले में दखलंदाजी नहीं किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट की। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश के अंदर, समस्या बता रहा हूं मैं, डायरेक्ट सेलिंग की समस्या क्या है। तो ये क्या है कि एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे। एक डायरेक्ट सेलर आता है, बड़े एक्साइटमेंट के साथ आता है, और एक्साइटमेंट के साथ वो काम करता है, 2 4 6 महीने 1 साल काम करता है, लेकिन वो अब पूरी एनर्जी लगाने के बाद कुछ नहीं होना है सर, कुछ नहीं होना, अभी तक किसी का नहीं लगा, किसी का नहीं लगेगा। ठीक है। तो एक डायरेक्ट सेलर आता है, बहुत बड़ी एनर्जी के साथ आता है, लेकिन 1 2 साल काम करने के बाद ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ यहाँ पर मनोरंजन कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो वो इस पूरे इंडस्ट्री को छोड़ के और चला जाता है। और ये सारी चीजें लगभग हमारे देश के अंदर पिछले 25 30 सालों से हो रही है। और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हाईएस्ट 2% लोग ऐसे हैं जो लग्जरियस लाइफ को जीते हैं। ओके, लाइक ए किंग, अगर हम ऐसी बात करें, बिल्कुल उनकी जो लाइफ होती है वो राजा महाराजाओं जैसी होती है, और एक लग्जरियस लाइफ को जीते हैं। बाकी के जो 8% लोग हैं वो एक अपर एवरेज क्लास जीते, मतलब एक औसत जो क्लास होती है उससे ऊपर जीते, ऐसे कह सकते हैं, हाई क्लास। तो कितने परसेंट लोग सक्सेस हो गए? 10% लोग सक्सेस हो गए जो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बेहतरीन तरीके से सक्सेस है। और वो जो 10% लोग हैं वो 90% लोगों में जान फूकते हैं। क्या जान फूकते हैं कि कोई अपनी गाड़ी दिखाता है, कोई अपना बंगला दिखाता है, कोई अपना मोटरसाइकिल दिखाता है, कोई कार दिखाता है, कोई मर्सिडीज दिखाता है, कोई हवाई यात्राएं दिखाता है, कोई विदेश यात्राएं दिखाता है, और उससे 90% लोग ड्राइव होते हैं। ओके, ये ऐसा नहीं कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर है, ये पॉलिटिक्स के अंदर भी ऐसा सेम चीज चल रहा है। वहां पर भी देखिए कि 1 से 40 करोड़ की जनसंख्या है हमारे देश की, और वहां पर चंद हजार लोग और 1 से 40 करोड़ लोगों की 24 घंटे ऐसी तैसी मारते हैं। वहां भी सेम चीज, ठीक है ना। तो आखिरकार ये सारी चीजें आप कहीं भी चले जाइए किसी भी सेक्टर के अंदर, आखिरकार
हम और आप कब तक लुटते रहेंगे। अब लुटने वाले लोग कौन हैं, लूटने वाले लोग कौन हैं, वास्तव में सफल होने वाले लोग और सफलता दिलाने वाले लोग कौन हैं, क्या है इसका एक अल्टीमेट सॉल्यूशन, इस चीज पे आज अगर विचार कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि इस सेशन के प्रति ज्यादा न्याय संगत बात है। मैं ऑलरेडी पहले ही कह चुका था कि ये जो सेशन है किसी कंपनी, किसी व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्तिगत प्रोडक्ट या किसी व्यक्ति किसी विशेष विषय वस्तु से नहीं, ऐसे कह सकते हैं। ये एक कॉमन सेशन है जो एक कॉमन समस्या पे विचार किया जा रहा है और यहाँ पर ये सारी चीजें एक मुद्दा उठाया जा रहा है। तो आर यू रेडी? जी, सभी रेडी। किसी भी कंपनी का कोई भी व्यक्ति हो, एक डायरेक्ट सेलिंग का जो शब्द आ जाता है तो फिर क्या बन जाता है, एक इंडस्ट्री बन जाती है। तो अब हमें सफलता के लिए क्या करना चाहिए, सक्सेस होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या एक सक्सेस रेशियो बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वास्तव में सफल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं कि अगर एक भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल हो सकता है तो इसका मतलब सारे लोग सफल हो सकते हैं। मैं सफल हो सकता हूं तो इसका मतलब आप भी सफल हो सकते हैं। मैं सफल हूं, मैं 100% अपने दिल से कह सकता हूं, अपने दिमाग से कह सकता हूं कि मैं सफल हूं। कैसे सफल हूं, इस बात को भी प्रूव करूंगा मैं, क्योंकि मैं ये कह सकता हूं कि वैसे ही बोल दूं, आपसे अनाप शनाप मोटिवेशन दे दूं तो ये क्या होगी कि आज के सेशन के प्रति एक नाइंसाफी हो। ओके, और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपने जीवन में कोई ऐसी बात करूं जो एक नाइंसाफी हो जाए। ठीक, अगर नाइंसाफी होगी दोस्तों तो एक और आपके पास एक ऐसा वाकया बीतेगा कि एक व्यक्ति और ऐसा आया जो आपको चोटिल करे। नहीं, चोटिल नहीं, आज का सेशन बड़े समझबूझ के रखा गया है और एक सफलता लेने के बाद रखा गया है, क्योंकि जीवन में हमने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एंट्री की है और एंट्री करने के बाद दिनों रात एक किए हैं। मैंने क्या क्या सेक्रीफाइस किए हैं, मैंने क्या क्या त्याग किया है। ओके, ये मैं आज आपके बीच में शेयर करने वाला हूं। और कौन व्यक्ति यहाँ पर सफल हो सकता है, कौन व्यक्ति यहाँ पर असफल हो जाता है, इस सारी चीजों पे आज ये कह सकते हैं कि आज विचार करेंगे। ठीक है ना, आज शेयर करेंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। कंक्लूजन क्या रहेगा ये बाद में आपके साथ शेयर किया जाएगा कि इस सारी चीज का क्या कंक्लूजन रहा, क्या रिजल्ट रहा, क्या अल्टीमेट एक लक्ष्य था इस सेशन को लेकर, क्या हमने एक उम्मीद जताई थी कि हम आखिरकार क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों के बीच। तो ये सब बाद में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताएंगे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, जिस विषय पर बात हो रही है उस पर मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये सबको मजा आ रहा है क्योंकि ये सबकी दुखती रग पे हाथ है। मैं कभी भी किसी किताब को पढ़ के कभी सेशन नहीं लेता हूं। सबसे पहले किताब किसने लिखी है, इंसान ने लिखी। जब अगर किताब पढ़ के या किसी का वीडियो सुन के या कुछ करके अगर आप सेशन लेंगे तो आप कभी भी निष्पक्ष नहीं बोल सकते। निष्पक्ष इसीलिए नहीं बोलते कि किताब में जो कुछ भी किसी ने लिखा है उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सबसे पहले वो यार उसकी लाइफ का एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस अलग है, तो फिर मैच कैसे खाएगा। मैच उस तरीके से हमें नहीं मैच करना है। हमें ये करना है कि हमने क्या काम किया है और उससे हमें क्या रिजल्ट मिले हैं और क्या हम दे सकते हैं आपको। इसीलिए मैं कभी किताब नहीं पढ़ता सेशन से। आप अपनी आंतरिक भाव क्या हैं आपके, जो आप एक समाज को क्या मैसेज दे सकते हैं, वो किसी व्यक्ति के जब ही निकल सकते हैं जब उस विषय पर कोई व्यक्ति काम करके फ्री हो चुका हो। ओके, तो एक स्टार्टिंग की सफलता होती है हमारे एक बिजनेस में, जिस कंपनी के साथ हम काम करते हैं। और
उसमें एक सेल्स मास्टर का लेवल होता है और उस लेवल को लेने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है, काफी मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद वो लेवल मिलता है। वो लेवल हमने अचीव किया है और उस लेवल को बड़ी ईमानदारी से किया। ये खास बात है, उसके अंदर विशेष बात है कि उसको बड़ी ईमानदारी के साथ किया। उसको कोई आनन-फानन में नहीं किया, जल्दबाजी में नहीं किया, ओके? किसी को फ़ोर्स करके नहीं किया, किसी को प्रेशराइज़ करके नहीं किया और बड़े आनंद से किया है। इसीलिए आज हमारे ये फेस रीडिंग से आप जान सकते हैं, क्योंकि जब ईमानदारी बोलती है, ओके? जब आपका परिश्रम बोलता है, तो ये चेहरा, ये आपकी आँखें, ये आपकी मुस्कुराहट ये बताती है कि आप अपनी ज़िंदगी के प्रति कितने संवेदनशील है और कितने ईमानदार। ओके, तो इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले ये बात करें कि आप इस इंडस्ट्री में अगर सफल होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो, सब कुछ लुटाने के लिए। हर चीज आपकी लुट सकती है। अगर हर चीज लुट सकती है तो इसका मतलब है कि आपके पास सफलता सबसे बड़ा। क्या आप अपनी इज्जत लुटा सकते हैं? आप ये लोग कहेंगे बिल्कुल लुटा सकते हैं। क्या आप अपना कंफर्ट जोन खत्म कर सकते हैं? जिस बिल के अंदर आप बैठे हैं सुरक्षित, जहां ना आपकी हवा लग रही है, ना गर्मी लग रही है, ना ठंड लग रही है, इसे कंफर्ट जोन बोलते हैं। कंफर्ट जोन का मतलब है गर्म कंबल के अंदर, हीटर के अंदर आप बैठे हुए हैं। किसी से कहा जाए कि प्लान दिखाने जाना है, कि प्लान कहाँ है, यहाँ तो सर्दी लग रही है, कहाँ प्लान जाना है दिखाने के लिए। आप हीटर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, आप रजाई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ओके, तो इसका मतलब है कि आप उन 10% में नहीं, आप 90% में रहने वाले। हो सकता है रिसेंटली आपके पास वो सारी सुख सुविधाएं हो जो आपको कुछ अलग से करने के लिए प्रेरित न कर रही, लेकिन वो आगे आने वाले समय में रहेंगी या नहीं रहेंगी, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है। इसीलिए आपको एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम पे काम करना पड़ेगा। ओके, भले ही आपके पास सरकारी नौकरी है, बहुत बढ़िया खेती-बाड़ी है या बहुत नाम-गिराम जो कुछ भी है, लेकिन ये कभी भी चीज़ें शून्य हो सकती हैं लाइफ के अंदर। कोई एक बड़ी बीमारी हो जाए, मान लीजिए एक आपको कोई भी बीमारी हो जाए, ये समझ लीजिए कि आपकी सारी सोर्स ऑफ इनकम उस बीमारी में लग जाए। फिर क्या बचेगा आपके पास? तब आपके काम आएगी दूसरी सोर्स ऑफ इनकम। एक इनकम से आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं और दूसरी इनकम से आप अपना परिवार चला सकते हैं। ठीक है? तो तब समझ में आएगी कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जो इनकम आती है ये तो बड़ी मजेदार है। मैं यार 2 महीने से हॉस्पिटल में हूँ, एडमिट हूँ, लेकिन फिर भी यार पैसा आना बंद नहीं हुआ। उस व्यक्ति को उस दिन समझ में आ जाता है कि यस, उस दिन हमने अनजाने में ये काम कर लिया था, लेकिन जब ये वास्तविकता बन गया तो ये किसी ये कह सकते हैं ईश्वर के आशीर्वाद से कम तो नहीं कि आप बेड पे पड़े हुए हैं और एक पैसा लगातार आपके जीवन में आ रहा है और 1% भी आप फिजिकल एफर्ट नहीं डाल रहे, ना माइंड का एफर्ट डाल रहे हैं और ना फिजिकल एफर्ट डाल रहे हैं, फिर भी सोर्स ऑफ इनकम आपकी बनी हुई है। उस समय समझ में आएगा कि यस, ये जो बातें उन समय होती थी वो इतनी गलत तो नहीं थी, लेकिन आज जब ये कह सकते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर अगर ये अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है तो वास्तव में ये किसी ईश्वरीय कृपा से कम तो नहीं, और ये ईश्वरीय कृपा किसी दूसरी जगह नहीं होती, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होती है बात। इसीलिए आप सभी को क्या करना है कि आप सभी को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ईमानदारी पूर्वक तेजी से काम करना। सबसे पहले ये समझना, कोई व्यक्ति कहता है ना कि मैं चलिए मुझे करना क्या यार, मुझे क्यों करूं? आप इसीलिए करें कि ये कृपा कहीं दूसरी जगह नहीं होगी। हो सकता है आप एक्ट्रेस हो, एक्टर हो, ओके, हो सकता है आप बहुत बड़े खिलाड़ी हो या आप कोई भी हो, एक्स वाई जेड, बहुत अच्छे प्रोफेशनल हो, लेकिन अगर आप बेड पे आ जाएंगे तो किसी भी तरह की इनकम आपकी काम नहीं करेगी, क्योंकि वो सारी इनकम आपकी एक्टिव इनकम, ओके।
वो कैसी इनकम है? वो आपकी एक्टिव इनकम है। लेकिन अगर यहाँ आपने 1 साल भी काम कर लिया रगड़ के, ओके, ऐसा नहीं है कि आईडी लगा के आराम से बैठ गए तमाशा देख रहे हैं कि मेरा अपलाइन प्लान दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, ठीक है ना? ऐसे नहीं, रगड़ के अगर आपने 1 साल भी काम कर लिया तो जिंदगी में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको जीवन में कहीं भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी रूप में। चाहे आपके पास ये कह सकते हैं कि धन का बल हो, चाहे आपको लोगों का बल हो और चाहे मानसिक बल, ओके, किसी भी तरह से आपको हाथ फैलाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत बड़ा अच्छे लोगों का एसोसिएशन बनाने का मौका मिलता है। ओके, पैसे की कभी कमी रहती नहीं है, टाइम आपके पास होता ही होता है। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो आपको यहाँ पर एक गुड फील न देती हो इस बिजनेस को बनाने के बाद। लेकिन ये सारी चीजें समस्या वो कहते हैं ना कि दोबारा से हम अपने पॉइंट से हटने की कोशिश नहीं कर रहे, वो हो जाता है, फ्लो हो जाता है कि हम उधर चले जाते हैं। लेकिन हाँ, बात क्या है? बात समस्या और सॉल्यूशन पर। तो कौन व्यक्ति जीत सकता है? वही व्यक्ति जीत सकता है जो हर चीज जिसकी लुट जाए फिर भी उस पर कोई फर्क नहीं। ये क्या हो गया? एक ये कह सकते हैं कि ये सेक्रीफाइस हो। जो सेक्रीफाइस को ये कह सकते हैं कि जो सेक्रीफाइस करना जानता है, ऐसे करो, जो सेक्रीफाइस करना जानता है वो इस बिजनेस में जीत सकता है। 100% उसके सक्सेस के चांसेस हमेशा बने। सेक्रीफाइस का मतलब आप क्या अदा कर सकते हैं, कौन सी कॉस्ट पेड कर सकते हैं, ठीक है ना? हर कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा, मान भी मिलेगा, अपमान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। सबसे पहले तो ये मान, अपमान और सम्मान। पहले मान मिलेगा, फिर अपमान मिलेगा, फिर सम्मान मिलेगा। और जब सम्मान मिल जाएगा तो फिर बाकी की दोनों चीजें हट जाएंगी आपके पास, क्योंकि सबसे बड़ा सम्मान होता है। तो शुरू में क्या है कि लोग आपका मान करेंगे, फिर कुछ दिन आपका अपमान करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आप सब कुछ छोड़ के सक्सेस हो। जब आप सक्सेस हो जाओगे, जब आप स्किपिंग का खेल करोगे, स्किपिंग का मतलब बहुत सारे लोगों को छलांग लगा के आप ये कह सकते हैं कि सफल हो जाओगे, फिर तो फिर लोग आपका ये कह सकते हैं कि कपड़े उतारने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी इज्जत जो है दांव पे लग जाए। कपड़े उतारेंगे, लेकिन कोई बात नहीं है। कपड़े उतारने की कोशिश की, दुर्योधन ने भी कोशिश की थी द्रौपदी की, लेकिन वो कपड़े उसके उतार नहीं पाया था। तो अगर आप वास्तव में ही ईमानदार तरीके से अपने बिजनेस में आप सक्सेस लेते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको दंगा कर सके। सबसे पहली बात ये आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि सत्य प्रताड़ित हो सकता है, कभी हारता नहीं। समझिए बात को, सत्य प्रताड़ित तो हो सकता है लेकिन कभी हारता नहीं है। और सफलता दुश्मनों को जन्म देती है, ये एक प्राकृतिक सिद्धांत है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। जब जब सफल होंगे आप किसी भी लेवल पे, चाहे आप एसएम बने, चाहे आप डीएम बने, या कोई भी बने, या अलग अलग कह सकते हैं कंपनी में अलग अलग लेवल है, ठीक है ना? जहां जो भी बने आप, जो भी लेवल्स हो, जब जब आप एक सक्सेस लेवल अचीव करेंगे, उस समय आपको नंगा करने की कोशिश की जाएगी, आपका मान सम्मान खराब करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं है, बड़े प्यार से आप जो है अपने पैशनेट तरीके से आप उसी तरह से काम करते रहिए जो प्रिंसिपल आपने बनाए, ठीक। दूसरी चीज, उन लीडर्स के चक्कर में फंस जाना कि आपकी योग्यता से भी ज्यादा आपसे एक्सपेक्टेशन या आपके अंदर वो हवा भर देते, ठीक है ना? कोई भी लीडर आप में झूठी हवा भर रहा है, ओके, गरम गरम हवा भर रहा है, जैसे आपको गुब्बारे की तरफ फड़ा दिया, ठीक है ना? तो आपका फटना निश्चित है, आपका हारना निश्चित है, आप ऐसे माने। तो ऐसे लीडर्स की भी जान पहचान साथ में रखें, उनकी पहचान करते रहे कि कोई लीडर क्या वास्तव में हमारे अंदर योग्यता नहीं है, लेकिन हवा वो इतनी भर रहा है कि अगर ज्यादा हवा भर देगा तो क्या होगा कि आप फट जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। इसीलिए आप हर जो व्यक्ति इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस होना चाहता है,
वो सबसे पहले अपने अंदर ताकत क्रिएट करे, ताकत बनाए, पैदा करे अपने अंदर, कि जिस ताकत से वो इस इंडस्ट्री के अंदर सफल हो सके। वो कहता है कि मैं तो साहब ये बनना चाहता हूँ। उसके लिए चेक योरसेल्फ, क्या मेरी टीम है ऐसी है, क्या मेरे पास टीम इस डायरेक्शन में काम करती है, क्या हम इतना खरीदारी करने में कैपेबल हैं, क्या इतना हम सेल करने में कैपेबल हैं, क्या इसको मार्केट में कंज्यूम कराने में कैपेबल हैं, या किसी भी व्यक्ति विशेष को स्टॉकिस्ट बनाने में ही केवल हमारी दिलचस्पी। ये बहुत सारी चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, और आपको अपनी ताकत का अंदाजा करना पड़ेगा। और जब आपको लगता है कि यस, आई एम कंप्लीटली पावरफुल टू अचीव दिस लेवल इन एनी कंपनीज, देन यू कैन गो टू अचीव दिस। लेकिन एक लीडर आएगा, क्या आएगा कि आपको सपने, पहले सपने की एक पावर बताएगा, आपको ये करेगा, आपको वो करेगा, आपके अंदर हवा भरेगा गरम गरम, और हवा भर के क्या बनेगा, आपको बना देगा गुब्बारा और उड़ा देगा कि जा। अब जाओगे तो क्या करोगे, थोड़ी देर तो गुब्बारा उड़ेगा, आपको मालूम है, ओके, जब तक ठंडा टेम्परेचर है। जैसे ही थोड़ा ऊपर जाएगा और टेम्परेचर उसे मिलेगा, और वो देखेंगे कि गुब्बारा वो फट गया गुब्बारा दिख ही नहीं रहा, क्योंकि वास्तविकता से बहुत दूर जाके काम करना भी अपने आप में एक बेवकूफी होती है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है कि हर चीज जो आपके अचीवमेंट चाहते हैं लाइफ में, तो उसके लिए क्या कही चाहिए, एक कंट्रोल पावर चाहिए। आपको मालूम है कि जब चंद्रयान 2 छोड़ा गया था, तो वो क्यों फेल हो गया था प्रोजेक्ट, आपको मालूम है। बिल्कुल लास्ट मोमेंटम पे जाके, और चंद्रयान 2 का जो प्रोजेक्ट था जो फेल हो गया, वो भारत सरकार की तरफ से जो भी साइंटिस्ट इसरो के लगे हुए थे, और वो फुल इसीलिए हो गया कि चंद्रयान 2 जैसे ही उन्होंने लॉन्च किया, तो वहां लास्ट मोमेंट पे जाके वो कंट्रोल से बाहर हो, और कंट्रोल से बाहर हो गया तो वो कहाँ गया, कैसे उसकी लैंडिंग हुई, जो सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहते थे लोग, हमारे साइंटिस्ट, ओके, वो कंट्रोल से बाहर हो गया, इसीलिए वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, इसीलिए चंद्रयान 2 मिशन जो था वो फेल हो गया। ऐसे ही आपका ड्रीम फेल हो जाता है, ऐसे ही आपका एक कह सकते हैं कि जब आप गोल अचीव करते हो, तो वो गोल आपका क्या हो जाता है कि वो फेल हो जाता है। और जब एक बार गोल फेल हो जाता है, तो दोबारा चंद्रयान 3 बनाने का जो मादा जो रखता है कि नहीं, यस फेल हो गया, कोई बात नहीं, सॉफ्ट लैंडिंग इस बार नहीं होता, क्या हुआ था, अगले बार बना दो। ऐसे लोग जब बार बार काम करते हैं, तो वो लोग जो है सक्सेस हो जाते हैं, उन्हें मालूम है, उन्हें एहसास होता है कि हमें कहाँ कमी रहेगी। ऐसे ही जब, लेकिन वो व्यक्ति फेल हो जाते हैं, अरे यार मुश्किल से तो इतना हुआ, उसके बाद एक फेल हो गया, छोड़ो, इससे बढ़िया तो पुरानी नौकरी ठीक थी, पुराना धंधा ही ठीक है यार, इतनी हमने मेहनत की, इतनी लोगों की मिन्नतें की, लेकिन फिर भी सारी चीजें करने के बाद और सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब, अगर आपको सेल्स मास्टर जाना है, तो कम से कम आपको 24-24 लाख पीवी तो कर देनी चाहिए थे, या 1-1 लाख पीवी तो कोई और तो वैसे भी जोड़ लगा देते थे, लेकिन आप तो 15 पे भी नहीं पहुंचे, तो सॉफ्ट लैंडिंग कैसे हो जाए, ओके। तो कहने का मतलब है कि आप सबसे पहले अपने बिजनेस को कंट्रोल में लेके आइए। कंट्रोल में जब आ जाता है, तब समझ में आ जाती है कि यस, नाउ वी कैन अचीव। अब कंट्रोल में कैसे समझ में आएगी, कंट्रोल में आया नहीं आएगा, एक दो बार ट्राई करके देखो ना। अगर आपको लग रहा है कि यस मुझे सेल्स मास्टर जाना है, और मैं अगर 20 लाख पीवी तक भी पहुंच रहा हूँ ट्राई करने का मतलब, तो इसका मतलब है कि अगली बार हम इसको क्लियर कर दें। तो ये क्या हो गया, आप कंट्रोल में लेंगे। तो सबसे पहले आप अपने बिजनेस में जहां भी जिस कंपनी के साथ भी काम कर रहे हैं, तो सारी चीजों को अपने कंट्रोल के अंदर करें। जो व्यक्ति अपलाइन पे आधारित अपंग बन के अगर इस इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं, तो वो लंबे समय तक नहीं चलते, क्योंकि इंसान के प्रति जो रवैया है, जो व्यवहार है, वो कभी भी बदल सकता है, ओके। अब मान लीजिए आप अपलाइन के भरोसे बैठे हैं और व्यवहार बदल गया बीच में, कम्युनिकेशन खराब हो गया, कोई भी चीज खराब हो गई, तो क्या हो गया कि आपका लेवल भी
अटक गया। एक मैसेज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या दिया जाता है कि ऑलवेज कीप गुड बिहेवियर विद योर अपलाइन एंड, हमेशा अपनी अपलाइन और डाउनलाइन के साथ एक गुड बिहेवियर बनाइए, चाहे आपको लेवल अचीव हुआ या नहीं हुआ, इनकम आपके पास आई या नहीं आई, अगर संबंध बढ़िया है तो दोबारा सफल होने की संभावनाएं आपकी प्रबल हो सकती हैं। अगर आपने संबंध खराब कर लिए तो इसका मतलब सफल होने की जो प्रबल संभावनाएं हैं वो खराब हो जाएंगी और आप जो है दोबारा आपको असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। इसीलिए कहने का एक सेंस यहाँ पर ये निकल के आता है कि आप कभी भी किसी भी व्यक्ति से संबंध जो है खराब न, रिलेशन खराब ना करें। ओके, बैड एटीट्यूड के साथ बिहेवियर न करें, इसीलिए क्योंकि अच्छे संबंध कभी भी आपके काम आ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपका कभी भी शुभचिंतक बन सकता है, ठीक है ना। तो आप हमेशा क्या रखें, एक अच्छे संबंध बना के रखें, आप एक कम्युनिकेशन बढ़िया बना के रखें। अगर कम्युनिकेशन खराब कर लिया तो इसका मतलब आपने सफल होने की संभावनाओं को हमेशा के लिए खो दिया। वो व्यक्ति कभी भी आपका लाइफ में सपोर्ट करने वाला नहीं, ये बात हमको समझनी पड़ेगी। चलिए, और हमको क्या समझना है, तो हमें वास्तविकता के इर्द गिर्द रह के ही अपने काम को करना है। हमें गर्म हवा होके भर के उड़ना नहीं है, क्योंकि उसका फटना तय है, ठीक है, उसका फटना क्या है, तय है। तो आप अपनी पावर को देखें, अपने आप को चेक करें कि क्या वास्तव में हमारी टीम हमारे लेवल को अचीव करने के लिए एफोर्डेबल है या नहीं है, उसका एफर्ट काम करेगा या नहीं करेगा, उसके अंदर परचेजिंग पावर है या नहीं है, उसको सेल्स ट्रेडिंग ये सब हमने सिखाई है या नहीं सिखाई है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को एक अच्छा कंज्यूमर और एक अच्छा सेल्समैन बनाने की हमें आवश्यकता है। जो व्यक्ति इसमें ग्रेट सक्सेस चाहता है, बड़ी सक्सेस चाहता है, तो उस व्यक्ति के अंदर दो काबिलियत होनी चाहिए। क्या काबिलियत होनी चाहिए कि एक वो बढ़िया उपभोक्ता बन जाए और एक बढ़िया ट्रेडर बन जाए। तो हमने टीम के अंदर जितनी भी हमारी लैग में है, ये हमें एनालिसिस करना पड़ेगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो एक बहुत बढ़िया कंज्यूमर हैं और बहुत बढ़िया ट्रेडर है। ट्रेडर का मतलब खरीद फरोख्त, कहीं भी अपने प्रोडक्ट को बेच सकते, ये हमें देखना पड़ेगा। अगर हमने ये नहीं देखा और हम सपनों में ये सोच रहे हैं कि नहीं साहब हम तो ये लेवल अचीव कर लेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। ऐसे सोचने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अपनी एलिजिबिलिटी, अपनी स्किल्स को वो नहीं बढ़ाते, अपने टीम साइज को वो नहीं बढ़ाते, अपने टीम के अंदर स्किल्स को वो क्रिएट नहीं करते और एक बड़ी सफलता का सपना देखते रहते। दूसरी यहाँ पर सबसे बड़ी कमी क्या आ रही है कि उन लोगों के पीछे वो डिपेंड रहते हैं जो व्यक्ति इस बिजनेस में काम करने में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। उनको ये कह सकते हैं कि सेल्फ स्टार्ट इंजन बनाना चाहते हैं और सालों साल खराब कर देते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति 1 2 3 4 5 11 बार कहने के बाद भी अगर वो आपके साथ इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब उसका तुरंत साथ छोड़ देने की आपको नितांत आवश्यकता है। आपको नए व्यक्तियों को सर्च करने की और उनका इंटरेस्ट चेक करने की और उनको ट्रेंड करने की जिम्मेदारी आपकी। जो व्यक्ति लगातार ऐसा करते रहते हैं तो वो एक दिन, साल या 2 साल के अंदर एक ट्रेंड एसोसिएशन तैयार कर पाते हैं। जो लोग ट्रेंड एसोसिएशन अपने साथ तैयार कर लेंगे, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो कुछ भी लेवल लेना चाहते हैं वो हमेशा अचीव करेंगे। ओके, और वो 2% लोग ऐसे होते हैं जो लग्जरियस लाइफ को जीते हैं। वो इसीलिए जीते हैं कि वो उन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए डिफाइन किए गए हैं, बनाए गए हैं, तैयार किए गए। बाकी के देखिए 8% जो लोग ऐसे होते हैं जो उनकी मेहनत का, जो लग्जरियस लाइफ
जो ले रहे होते हैं उनकी मेहनत का जो असर नीचे रहता है उसमें 8% लोग पनपते रहते हैं, जो एवरेज लोग रहते हैं। समझ रहे ना बात को? अब जैसे मान लीजिए मैं हूं और मैं दिनों रात काम करता हूं, तो दिनों रात काम करूंगा तो कहीं तो करूंगा, अपने नेटवर्क में कहीं तो जाएगा, तो किसी न किसी को फायदा मिल रहा होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके अंदर बेनिफिट लेते रहते हैं, लेकिन उतना ही लेते हैं जितना एक एवरेज लाइफ वो जी सकते हैं। हाईएस्ट पीक पर वो नहीं जाते और लग्जरियस लाइफ को जिएगा इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो पीक पे जाए। क्योंकि बड़ा पैसा कहाँ है, मोटा पैसा कहाँ है, पीक पर। शुरुआत में क्या है, कष्ट। कब तक, जब तक आप 3-4 लेवल इसके क्रॉस नहीं करते, ऐसे कह सकते हैं। हजारों लोगों से मगजखोरी नहीं कर लेते तब तक आप जो है डीप लेवल के वाटर तक नहीं पहुंचे। जैसे समुद्र के नीचे गहरे पानी में जाएंगे तो खारापन खत्म होता जाएगा, धरती के अंदर गहरे में जाएंगे तो पानी का खारापन कम होता जाएगा। ऐसे ही हमेशा डीप लेवल का वाटर निकालेंगे तो उसके अंदर जैसे मिठास होता है साथियों, ऐसे ही स्ट्रेंजर का स्ट्रेंजर लोगों से जब आप मिलते हैं तो आप उनके साथ ओपन हार्ट और ओपन माइंडेड होकर काम कर सकते हैं। आप अपने चाचा के साथ, आप अपने मामा के साथ, आप अपने भाई के साथ, आप अपने बुआ के साथ, फूफा के साथ कभी भी ओपन माइंडेड काम नहीं कर सकते, ओपन हार्टेड काम नहीं कर सकते। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनमें प्रैक्टिस करते हुए और आपको डीप लेवल पर जाना पड़ेगा। अगर आप डीप लेवल पर चले जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको सही दिशा में काम करने का मौका मिल जाता है और वो लोग इसमें सक्सेस। तो किन चीजों से बचना है, आपको बचना है आसपास के लोगों से, आपको बचना है पड़ोसियों से, आपको बचना है रिलेटिव से, आपको बचना है दोस्तों से। अगर ये आपकी लाइफ में है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये आपका साथ दे रहे हैं, तो इनसे ये कह दो कि बिजनेस के तरीके से होगा और दोस्ती और रिश्ता अलग तरीके से जैसे चल रहा था वैसा चलेगा। यहाँ बिजनेस में किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है और हम प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे और जो लोग प्रिंसिपल को फॉलो कर पाते हैं वो इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे। क्योंकि देखिए फेलियरिटी कहाँ है, जहां नियम टूटा वहीं फेलियरिटी शुरू हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक बस है, एक कार है, उसके माध्यम से आपको 500 किलोमीटर की क्या करना है कि दूरी तय करनी है और आपने क्या हुआ कि आपने 2 टायरों की कम हवा कर दी उसकी, तो क्या लग रहा है आपको, कभी भी ट्यूब कटने की संभावना बन जाएगी। क्योंकि हमने क्या कर दिया, सिस्टम से छेड़खानी कर दी। कार का सिस्टम क्या था, हवा पे आधारित चल रहा था और आपने क्या कर दिया कि एक सिस्टम से छेड़खानी कर दी। तो इसका मतलब है कि आप 500 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस बात की श्योरिटी खत्म हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर जब आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी सफलता लेनी है तो आपको सिस्टम से छेड़खानी नहीं करनी है, सिस्टम का 100% फॉलोअर बनना है आपको। ओके, तो जिस कंपनी ने सफल होने के लिए जो अपने सिस्टम को इजाद किया है उसके साथ आपको मिलकर चलना। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफलता के लिए क्या क्या नियम और कायदे और कानून होते हैं जो 100% फॉलो करता है वो इसमें हाईएस्ट लेवल को अचीव करता है। तो आप क्या करें, बिना मेहनत के सफलता की उम्मीद न रखें। बिना मेहनत के इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा आपके पास पैसा आ जाएगा, ऐसा सपने में भी न सोचें। कभी कभी आ गया, अल्टरनेट आ गया, बाई चांस आ गया, मौके पे आ गया, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन आप बिग अचीवर बनना चाहते हैं, बिग ड्रीमर बनना चाहते हैं, एक बहुत बड़े इंस्पायरेशनल व्यक्तित्व बनना चाहते हैं कि आपको देख के हजारों लोग आपके साथ विश्वास के साथ दौड़ जाएं, ऐसा व्यक्तित्व डेवलप करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको मेहनत के चक्रव्यूह में जाना पड़ेगा
और मेहनत के चक्र में जाना पड़ेगा, तो उसकी जो ये कह सकते हैं कि जो घर्षण है, जो उसका एक तरह से टफनेस है, जो उसके अंदर परेशानी है, उससे जब तक न गुजरोगे तब तक आपका जो मन है और जो शरीर है वो शुद्ध नहीं। तो अगर आपके व्यक्तित्व के अंदर शुद्धता चाहते, प्योरिटी चाहते, तो आपको मेहनत करनी। आपका सिर गर्व से जब ही उठ सकता है जब आप मेहनत करके किसी चीज को लाइफ में अचीव कर सकते हो। उसके अंदर क्या होगा? स्वाभिमान हो। हमेशा क्या होगा उसके अंदर? स्वाभिमान होगा। आपको किसकी रक्षा करनी है? एक अपने सम्मान की रक्षा करनी है और एक आपको अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है। और ये दोनों कब पॉसिबल हैं? जब आप ईमानदारी से लड़के किसी चीज को अचीव कर। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफलता का एक सबसे बड़ा समाधान है कि आपको अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए आपको अपने सम्मान को बनाना, क्योंकि ये इंडस्ट्री आपको सबसे बड़ा सम्मान देती है। रिकॉग्निशन जिसे कहते हैं, रिवार्ड्स जिसे कहते हैं, ओके, अवार्ड जिसे कहते हैं, ये सब क्या है? आपके सम्मान में मिलते हैं। और जब सम्मान में मिलते हैं तो आपका जो सर है ऐसे करके ऊंचा हो जाता है। आपको अपनी काबिलियत पर एक ये कह सकते हैं कि फील होता है कि यस, ये मेरा अवार्ड है, ये मेरा रिवार्ड है, ये मेरे परिश्रम का फल है जो मैंने अचीव किया। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत एक आमूल-चूल परिवर्तन करते हैं आप इस इंडस्ट्री के माध्यम से। तो उससे क्या होता है कि एक सिग्निफिकेंस, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, उदारवादी जीवन जो होता है, उसके अंदर जो गुडनेस आपको फील होती है, वो आपको इस इंडस्ट्री में काम करने से। और जो सिग्निफिकेंस जो लाइफ होती है वो एक आनंद भरी होती है। सिग्निफिकेंट जो लाइफ होती है वो आनंद देती है सबसे ज्यादा। एक परमात्मा से मिलने पर जो एक आत्मा को आनंद प्राप्त होता होगा, वैसा ही आनंद आपको परहित में होता है। अब एक जब आत्मा परमात्मा में विलय होती है तो उसका कैसा आनंद होता है, ये मैंने फील तो नहीं किया, ओके, लेकिन हम ईमानदारी के इससे काम करते हैं तो हमारी आत्मा ऐसे मान लो कि परमात्मा से ऑटोमेटिकली मिल चुकी, ऐसे मान लीजिए। कहीं आपको दूसरी जगह वंदना करने की जरूरत नहीं है साथियों, रियली आई टेल यू। कभी भी आपको किसी मंदिर में घंटी बजाने की जरूरत नहीं। लाइफ टाइम आप क्या करेंगे? ईमानदारी से दूसरों के हित के लिए आप काम करते हैं, चाहे उनको हित उसमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि वो ज्ञान आपको है कि आपने जो काम किया वो आपके कर्म से किसी का हित होगा या अहित होगा, ये ज्ञान आपको। तो इसीलिए हमेशा किसकी सुननी है? अपने अंतरात्मा, अपने अंतरात्मा। और इस दृष्टिकोण से जो व्यक्ति इस बिजनेस को कर ले जाएगा, उसको कभी भी कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी किसी सेशन में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी किसी की ढोल पीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ जरूरत पड़ेगी तो आपको अपने आत्मबल को बढ़ाने की जरूरत है। और आत्मबल जब ही बढ़ सकता है आपका, जब आप आत्माओं को संचय करके, संजो के, cherish the spirit. That is also motto of our company, जिसमें आप ऑलरेडी ज्यादातर लोग काम कर रहे हैं। उसका मोटो है चेरिश द स्पिरिट। तो यही तो मोटो है, यही तो बनाया है। तो अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आपने ऐसे काम कर लिया कि चेरिश द स्पिरिट, तो इट मींस यू विल बी सक्सीड ऑलवेज। लेकिन जो दूसरों में कमियां निकालते रहेंगे, दूसरे के अचीवमेंट को देख के लोग जलते कुड़ते रहेंगे, काम करेंगे नहीं, ठीक है ना, सारी चीजों को सपनों में देखते रहेंगे, मुंगेरी लाल के जीवन सोचेंगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्या है? एक सही सिद्धांतों को पढ़ के, समझ के, उनको फॉलो करके लाइफ को मिरेकल, चमत्कारिक जीवन बनाना उसका।
तो ये क्या होगा कि ये एक भगवान के प्रति, आपका परमात्मा के प्रति एक बहुत बड़ा, ये कह सकते हैं कि सिद्धांत आप कायम करेंगे, और ये कह सकते हैं परहित सरस धर्म नहीं बने। पराय हित के अलावा कोई धर्म दूसरा नहीं बनता है। तो जिन कर्मों में आपका परहित छुपा हो, तो फिर पूजा और पाठ की जरूरत क्या रह जाती है किसी को? आपके कर्मों में अगर दूसरों का हित छुपा हुआ है, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करते हैं, तो अगर काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, एक एक एक्शन में दूसरों का हित छुपा है। एक एक एक्शन के अंदर मैं आज कहीं प्लान दिखाने के लिए जाता हूं, तो इसका दूसरा अल्टरनेट है कि उस ज्वाइनिंग को, उस नए प्राणी को मुझे किसी दूसरे को देना पड़ेगा। वो क्या कर दिया, मैंने डोनेट कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये पराया हित हो गया, परहित हो गया। 100 प्लान दिखाए, 10 लोग मैंने अभी मान लीजिए 6 महीने के अंदर मैंने ये कह सकते हैं कि उनको कांटेक्ट किया और उसको रेडी किया, उनको अपने साथ बिजनेस पे काम करने के लिए। तो कहीं न कहीं वो जो मुझे 10 लोग डोनेट कर, तो क्या उसके पीछे उद्देश्य रहा साथियों? उसके पीछे उद्देश्य रहा कि हमने किसी चीज को डोनेट कर दिया दूसरों के हित के लिए। तो हो गया ना परहित सरस धर्म नहीं भाई। अब बताओ फिर कहां घंटी बजाने की जरूरत पड़ेगी? इससे बढ़िया ये है कि आप अगर मंदिर में आप 4 घंटे बर्बाद करते हैं, तो उससे बढ़िया है 15 मिनट भगवान का, इतना ही केवल आपको ये कह सकते हैं कि नम्रता के साथ विनती करनी है कि वो शक्ति दो, आज मैं 20 ज्वाइनिंग करके ले आऊं। भगवान से इतनी शक्ति मांगने की जरूरत है आप, क्योंकि वो भी परमात्मा की ही उसके अंदर काम हो रहा है। परमात्मा भी यही कहता है कि आप अपना जब आपका हित पूरा हो जाए और फिर उसके पास शक्ति बचती है, आपके पास समय बचता है, तो दूसरों का हित कर, तो परमात्मा का काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। आपके काम से अगर 50 घर के की रोटी अच्छी हो जाती है, उनका मकान अच्छा हो जाता है, उनके बच्चे अच्छे पढ़ जाते हैं, तो क्या हो गया कि परमात्मा को कृपा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा की जगह उधर आप पहुंच के आपको शिफ्ट कर दिया। तो परमात्मा का काम क्या कर दिया आपने? हल्का कर दिया, शेयर कर दिया। जहां एक आदमी काम कर रहे हो और आपकी टीम के 20 लोग काम करने लग जाते हैं, तो आपने देखा कि पीवी बरस जाती है। ऐसे अगर 50 लोगों को और तैयार कर दिया, तो इसका मतलब एक फौज खड़ी कर दिया, जो पराये हित में अपने पूरे जीवन पर्यंत काम करे। अब जैसे सदगुरु जी ने, ठीक है ना, ईसा फाउंडेशन का शुरुआत की है। ईसा फाउंडेशन आप देख सकते हैं कि साउथ इंडिया का सबसे बड़ा फाउंडेशन है। श्री राम आचार्य शर्मा जी ने हरिद्वार के अंदर शांति कुंज स्थापित कर दी है। देखिए आप, ये एशिया की सबसे बड़ी संस्था है, जो पराये हित में 24 घंटे काम करती है। लाखों करोड़ों श्रद्धालु पूरे भारत में उनके बसते हैं, उनके ये कह सकते हैं संदेश भाग जो होते हैं। तो आप देखिए वो किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। एक ऐसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं जहां परमात्मा की डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में काम करते हैं। ये सेम काम आपका है। आपके पास अभी पैसा नहीं है इतना कि आप इतने बड़े फाउंडेशन खोल सके, तो कोई बात नहीं, ये प्लेटफॉर्म आपका है ना तैयार। आप हुई ना तैयार, आप बनिए ना पावरफुल, बनाइए ना अपने फॉलोअर्स, करिए ना उनका भला। ऑलरेडी सक्सेस को भी अचीव कर लेंगे, लेवल को भी अचीव करेंगे, मान सम्मान भी करेंगे, और पता नहीं कितने फाउंडेशन खोलने लायक आपके अंदर ताकत आ जाए। क्योंकि आपका मनोबल बढ़ जाएगा, आपका अर्थबल बढ़ जाएगा, आपका शारीरिक बल बढ़ जाएगा, और आपके पास लोगों का बल बढ़ जाएगा, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। बहुत सारे लोग आपके पास आ जाएंगे। तो एवरीथिंग यू कैन अचीव एंड कंप्लीट। आपका किसी भी तरह का एम एंड ऑब्जेक्ट जो है लाइफ का पूरा हो जाए। तो साथियों, इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। और ये थे कुछ ये कह सकते हैं समस्याएं,
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, और ये थे समाधान। तो ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के पास उतना ही हो सकता है जैसी उसकी सोच हो, ठीक है ना। भाग्य भाग्य तो ये सब बात की बात है, जो सोच है उसी के आधार पर आपके पास वो सब कुछ होता है। तो आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, उसके लिए अगर नहीं है तो इसके लिए सोच को बदल। तो अगर आप सोच बदलना चाहते हैं तो GWA एक बहुत बड़ी सीरीज बनाना चाहता है, ओके। और इस सीरीज में आप सभी इनवाइटेड हैं, हमेशा आपका ऑलवेज वेलकम है, और उसमें साथ दीजिए। और एक बहुत बड़ा ऐसा एसोसिएशन बनाएंगे। आप किसी भी कंपनी से हैं, कहीं से भी हैं, किसी भी ये कह सकते हैं कि देश विदेश के पार्ट से हैं, किसी भी जाति धर्म, ठीक है ना, किसी रंग रूप, कोई मायने नहीं रखता है। बस ये है कि आपके अंदर जीतने की, ये कह सकते हैं कि इच्छा शक्ति है या नहीं। अगर आपके पास इच्छा शक्ति है तो इसका मतलब है कि हमारे, ये कह सकते हैं सीरीज का, हमारे ये गोल का, हमारे ये कह सकते हैं एक इसकी जो पॉलिसी GWA, इसके एक अच्छे से सहयोगी और भागीदार बन सकते हैं, और सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी काफी शॉर्ट टाइम के अंदर। बहुत ही कम समय में आप एक सफल इंसान के रूप में पहचाने जाएंगे, और उसके बाद जो एक इंटरनल फीलिंग, जो सुख की जो अनुभूति होगी साथियों, उसका कोई किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे GW के सेशन पे आए। और ओवर टू अंजना जी। थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू सो मच गाइस। मैंने आपको बिफोर टाइम ही कहा था कि आप इस सेशन को ज्वाइन करिए, डेफिनेटली आपकी बहुत सारी समस्याएं हल होंगी, और वही हुआ। देखिए, हम सभी ने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया सर से, है हमारे मन में है, हम विचार कर रहे हैं कि ये समस्या हमारे साथ हुई, हमने वो फील किया है, बट नेवर क्वेश्चन। हमने यहाँ पे एक भी क्वेश्चन पुट नहीं किया, फिर भी सर ने उनका आंसर दिया। और हम सभी के जीवन में डेफिनेटली समस्याएं आती है। एक दुख एक ऐसा है जो रूप बदल के आता है, कभी बेटे के रूप में, कभी बहू के रूप में, कभी पैसे के रूप में, कभी घर के रूप में, कभी बेटी के रूप में। दुख एक ही है, लेकिन इतने सारे उसके रूप है ना कि हम क्लियर नहीं कर पाते कि किस रूप में हमारे पास में आ रहा है। बस हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम उस दुख को निपटने के लिए, उस दुख से निपटने के लिए अपने आप को क्रिएट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये आपको वही ताकत प्रोवाइड करता है कि आप अपने आप को कैसे इस संसार में, इस इंडस्ट्रीज में आप अपने आप को साबित कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको बहुत बहुत कुछ ऐसी जानकारी मिली होगी जिससे आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर अपनी बात को दोहराती हूँ कि मुकुट कहाँ करते, निर्णय किसके माथे पर चढ़ना है, जीवंत कर स्वप्नों को, तुम्हें इतिहास अभी गढ़ना है। दोस्तों, हमने जो स्वप्न छोड़ दिए हैं उनको देख करके हमें फिर आगे बढ़ना है, और यही प्लेटफॉर्म जो है हम में वो जोश उत्पन्न करता है कि हम अपने जीवन में एक नई दिशा को लेकर के आगे चलें, और लोगों का भी साथ लें और उनके भी सपनों को साकार करें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच शर्मा सर, थैंक यू ऑल। थैंक यू अंजना जी, बहुत ही सुंदर सी होस्टिंग करने के लिए और साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लीडर्स को, सभी विनर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस सेशन को यही बाइंड अप करते हैं, क्लोज करते हैं। और नेक्स्ट जब भी सेशन होना है तो आपको बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में आना है, और उस सेशन के माध्यम से हमें लाखों लोगों के मनोबल को बढ़ाना है और उनको एक बहुत बड़ी सफलता अर्जित करानी है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।